हाय फ्रेंड्स, कुमुद हियर। आज हम बायो एंजाइम्स की बात करेंगे फ्रेंड्स। बायो एंजाइम क्या होते हैं? बायो एंजाइम इको फ्रेंडली सॉइल सप्लीमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो कि हम आराम से घर में बना सकते हैं और जो हम वेजिटेबल पील से, फ्लावर्स की पेटल से, फ्रूट पील से, इन सभी चीज़ों को जो किचन का वेस्ट होता है उससे हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें बहुत सारी मात्रा में पोटेशियम ह्यूमेट होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है फ्रेंड्स। तो ये हमें ज़रूर ही बनाना चाहिए। अब इसको हमें सॉइल में यूज़ करने से जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत ही यूनिफॉर्म वे में होती है फ्रेंड्स, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये हमारी सॉइल को प्यूरिफाई भी करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें ये बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बॉटल देख रहे हैं आप, ये कॉलिन की बॉटल है जो कि हम अपना फर्नीचर वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कॉलिन आता है और इसी में मैंने डाला है बायो एंजाइम की 1 चम्मच बायो एंजाइम, और उसमें मैंने पानी भर दिया है। बिल्कुल क्लियर वाटर लग रहा है क्योंकि बायो एंजाइम बिल्कुल क्लियर ही होता है। थोड़ा बहुत रंग उसका जिसका भी आप बनाते हैं उसका आ सकता है, लेकिन एक्चुअली ये क्लियर ही हो जाता है क्योंकि इसमें इतना थोड़ा बायो एंजाइम पड़ता है। और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ सब पत्तों के ऊपर। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है प्लांट्स के लिए। और इसमें जो है जो प्लांट को पेस्ट फ्री रखने की और हेल्दी रखने की बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये हमें ज़रूर ही बनाना चाहिए। कोशिश करें कि आप इसको अपने जो प्लांट्स के फ्लावर्स हैं उसके ऊपर ना डालें, पत्तों के ऊपर, फॉलिएज के ऊपर ही डालें। तो आज हम यही देखेंगे कि हम इसको कैसे बनाते हैं। अब दिवाली निकल चुकी है और दिवाली के बहुत सारे हमारे पास मैरीगोल्ड के फ्लावर्स इकट्ठे हो गए हैं। आपके पास भी हो गए होंगे। अब उनको फेंकना तो बिल्कुल ही नहीं है। एट द मोस्ट वी कैन पुट देम इन द compost bin, but why put in the compost bin also? Why not make a bioenzyme for our plants when it is so very beneficial? ये देखिए, ये सब के ऊपर, फॉलिएज के ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया है। और प्लांट्स आजकल बहुत ही, फ्लावरी प्लांट्स तो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि यही मौसम है इनके लिए। आइडियल टेम्परेचर चल रहा है 25 से 30 सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और रात का टेम्परेचर थोड़ा डाउन चला जाता है, लेकिन दिन का जो टेम्परेचर है अभी भी अच्छा है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं बायो एंजाइम। ये दिवाली के इतने सारे फ्लावर्स इकट्ठे हो गए हैं, तो इन्हीं का हम अभी बायो एंजाइम बनाएंगे फ्रेंड्स। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैरीगोल्ड्स का ही बनाएं। आप सिट्रस बायो एंजाइम बना सकते हैं, जिसमें कि जितने भी सिट्रस पील्स होते हैं, ऑरेंजेस हो, लेमन हो, कोई भी सिट्रस पील्स जब इकट्ठे हो जाएं, आपके किचन में होते ही रहते हैं अक्सर, तो उनको छोटा छोटा कट करके और उनका भी आप बना सकते हैं। तो ये हमने मैरीगोल्ड के पूरी पत्तियां अलग कर ली हैं। इसी तरह से आप अगर रोजेज़ का बनाते हैं या किसी और फ्लावर्स के बनाते हैं, तो उनके भी आपने पत्तियां इस तरीके से, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको अलग अलग कर लेना है। और उसमें से, जैसे अब इसमें से मैंने कुछ फूल रख लिए हैं अपने सीड्स के लिए, और चारों कलर हैं इसके अंदर। और जो बाकी जो नीचे के डंठल वगैरह थे, ये मैं कंपोस्ट बिन में डालने वाली हूँ। तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता फ्रेंड्स। आप कुछ भी मत फेंकिए, अपने गार्डन की कोई भी चीज़ मत फेंकिए। तो चलिए आप देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमें चाहिए 1-2 लीटर की बॉटल। आप छोटे बॉटल में भी बना सकते हैं, पर मैं 2 लीटर में बना रही हूँ, तो यही देखते हैं। तो 2 लीटर का हमने बॉटल लिया है और हमने 1, 3 और 10 का रेशो रखना है इंग्रेडिएंट्स का, जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। 1 है हमारा गुड़ और 3 है हमारा फ्लावर्स पेटल्स, या जिसका भी हम बायो एंजाइम बनाने वाले हैं, और 10 है हमारा वाटर। जैसे कि गुड़ हमारा हो गया 100 ग्राम्स, हमारे पेटल्स हो गए 300 ग्राम्स, एंड पानी हो गया 1 लीटर।
तो यही रेशो हमने सारे बायो एंजाइम्स के लिए फ्रेंड्स रखना है, चाहे वो दूसरे फ्लावर्स का हो, सब्जियों के पील्स का हो या सिट्रस पील्स का हो। हमारा जो रेशो है बायो एंजाइम बनाने के लिए वो यही रहेगा। तो अब हम एक खाली बॉटल लेकर कोशिश करें कि प्लास्टिक की ही बॉटल में बनेगा फ्रेंड्स, ये कांच की बॉटल में तो बनेगा नहीं। तो आपने प्लास्टिक की बॉटल लेनी है और उसमें जितने सारे पेटल्स हैं सब डाल देने हैं। तो ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ। तो बनाते बनाते और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसको 3 महीने लगते हैं बनने के लिए, कम से कम किसी भी बायो एंजाइम को बनने के लिए 3 महीने लगते हैं। तो जब आपने पूरा बॉटल अपना तैयार कर लिया तो इसको आपने एक अपने किचन में अपने ही सामने, जहाँ पे आपकी नज़र पहुँचती रहे, वहाँ पे आपने इसको रख लेना है, क्योंकि इसमें से होती है गैस रिलीज़। पहले ही दिन, जिस दिन आप बनाते हैं इसको, उसी दिन से इसमें गैस रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भर लिए हैं इसके अंदर। इसमें हमने गुड़ डालना है और अब पानी डालना है। तो किसी भी त्यौहार पे फ्रेंड्स हमारे घर में बहुत सारे फूल इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो आप कभी भी, साल में कभी भी आप बायो एंजाइम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आपके घर में कोई फेस्टिवल हो या फंक्शन हो तभी आप बनाएं। जब भी चीज़ें इकट्ठी हो जाएं आप उनको बना सकते हैं। तो इसमें अब जो है पूरा ये भर गया है, तो इसमें हमने गुड़ डाल देना है। तो रेशो आप ध्यान रखिएगा, रेशो बिल्कुल सेम वही का वही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैरीगोल्ड का एंजाइम बनाने के क्या फ़ायदे हैं? एक तो इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो कि पेस्ट को, कीट पतंगों को अच्छी नहीं लगती है। तो इसका स्प्रे करने से आपके जो पौधे हैं उनसे कीट पतंगे, जो उनके पेस्ट होते हैं, वो थोड़े दूर ही रहते हैं। मच्छर भी भाग जाते हैं थोड़े थोड़े। और जो है ये एक तरीके का जो एक्टिविटी, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती रहती है प्लांट्स के अंदर, मिट्टी के अंदर, उसको ये एनहांस करता है, उसको ये बढ़ा देता है। तो इससे क्या है, जो डिज़ीज़ पार्ट है वो निकल जाती हैं चीज़ें फूलों से, प्लांट से, और जो हेल्थ है प्लांट की वो अच्छे से रीगेन हो जाती है, हेल्थ बढ़ जाती है उसकी। तो मैरीगोल्ड का जो एंजाइम आप बनाते हैं तो उसको यूज़ करना हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये फ्री का बन जाता है, इसमें आप कुछ लागत नहीं लगती है, सभी कुछ चीज़ें घर में ही, किचन से ही अवेलेबल हो जाती हैं। पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसको एयर टाइट करना है बिल्कुल, इसमें से बिल्कुल भी हवा बाहर ना निकले। और इसमें टैग लगाना ज़रूरी है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि ये कौन से तारीख को आपने बनाना शुरू किया था और कब इसका पीरियड बनने का ख़त्म हो गया। 3 महीने इसको लगेंगे। 3 महीने तक उसमें जो है शुरू के दिनों में हफ्ता, करीब 15-20 दिन तक इसमें से गैस रिलीज़ होती ही रहेगी। ये देखिए, ये मेरा पुराना बना हुआ है और इसमें पूरा जो डेड मैटर है वो नीचे चला गया है, ऊपर एंजाइम बन गया है। तो ये इसमें डेट हमने डाल दी है और 3 महीने के बाद ये बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें जो गैस है वो आपका पहले दिन से ही, इनफैक्ट जैसे ही आप इसको बनाना ख़त्म करते हो उसमें से गैस रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपको डेली बेसिस पे इसका ढक्कन धीरे धीरे खोल के और इसमें से गैस को रिलीज़ करना होता है। ये बिल्कुल जैसे कोक की बॉटल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। ये देखिए, 1 दिन इसका हो गया है और इसमें इतनी गैस बन गई है कि बॉटल ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रही है। ये एक साइड में टिल्ट भी हो गई है, नीचे से बिल्कुल फूल गई है, इसके अंदर पूरी गैस भरी हुई है। और दूसरी वाली आप देखिए बिल्कुल रेडी है और वो आराम से सीधे खड़ी हुई है। तो हमने क्या करना है, इसका ढक्कन धीरे धीरे रिलीज़ करना है, क्योंकि इसमें से एकदम से गैस बाहर निकलती है। ये देखिए, गैस के साथ साथ थोड़ा पानी भी बाहर आया है। तो धीरे धीरे हमें इसकी गैस बाहर निकालनी है, पूरी गैस बाहर निकालनी है और फिर से बॉटल को टाइट क्लोज़ करके और इसको अपना किचन में डार्क प्लेस में रख लेना है। तो इसकी एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें एंजाइम्स बढ़ते रहते हैं, माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें भरपूर मात्रा में होती रहती हैं। तो ये फिर जाके 3 महीने में हमारा फुली एकदम माइक्रोब से भरा हुआ होता है, ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स ऑफ मैरीगोल्ड, और जिसके भी आप एंजाइम्स बना रहे हैं उससे। ये देखिए, अभी तक इसमें से हवा थोड़ी थोड़ी निकल रही है। बबल्स, यू कैन सी, बबल्स ऊपर आ रहे हैं, तो वो बबल्स निकलते रहते हैं इसी तरीके से।
तो इसी तरह धीरे धीरे हमने इसकी गैस को रिलीज़ करना है एवरी डे बेसिस पे, इसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसको नीचे से भी थोड़ा दबा दबा के इसकी गैस निकाल दीजिए और फिर से इसको टाइट बंद करके और इसको किचन में हम रख देते हैं। ये देखिए अभी तक भी इसमें बबल्स आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बॉटल बहुत ज़्यादा फूल जाती है और बर्स्ट भी हो सकती है, तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। अब ये ऑलमोस्ट इसमें से पूरी गैस निकल चुकी है और जैसे जैसे ये एंजाइम आपका बनता रहेगा, इसमें जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं वो नीचे सेटल होती जाएंगी। शुरू में ये ऊपर की तरफ आती हैं और फिर ये नीचे की तरफ सेटल होना शुरू हो जाती हैं और आपका बायो एंजाइम बनता रहता है। तो शुरू के तकरीबन 1 महीने तक आप इस बॉटल को खूब रोज़ाना हिलाइए, इसकी गैस रिलीज़ करते रहिए और फिर उसके बाद आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोनों बराबर हो गए हैं गैस रिलीज़ करते ही।